चिराग पासवान के साथ भी ऐसा लग रहा है सर? ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना इससे नाता है कि साथ लेंगे और फिर आपको आपको ही कमज़ोर करेंगे और फिर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MBT न्यूज़ सी। दोस्तों जी कि हम आज एक ऐसे शख्स से जी कि रूबरू कराना चाहते हैं जिनका जे कि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से परफॉर्मेंस जे कि अपने जे कि गांव और अपने जे कि एरिए में जे कि है। वर्तमान में अभी सर जे कि प्रधान पद पर जे कि कार्यरत हैं और समाजवादी पार्टी से जे कि अभी सक्रिय सदस्य हैं। दोस्तों मैं सर से जे कि कुछ चर्चा का विषय है, कुछ बिंदु है उस पर जे कि चर्चा करना चाहते हैं और इसी से रिलेटेड जे कि हम जे कि बातें करेंगे, सर से पूछेंगे और आप लोग भी इस पर जे कि थोड़ा ध्यान दीजिए। सर आप अपना थोड़ा एक छोटा सा जे कि परिचय दे दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं MBT TV के आप लोगों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और आप लोग लगातार जन समस्याओं को सामने ला रहे हैं। इसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। सर मेरा जे कि पहला चर्चा का विषय है कि आए दिन जे कि संविधान बदलने का बात करने वाले लोग कुछ ऐसे जे कि राजनीतिक दल से जे कि हैं जो संविधान जे कि बार बार जे कि बदलने का प्रयास की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। और एक तरफ जे कि आपकी पार्टियां जो है महागठबंधन की, जिसमें जे कि माननीय अखिलेश यादव जी और जे कि राहुल गांधी जी यह लगातार जे कि संविधान लेकर जे कि चल रहे हैं। तो सर इसमें जे कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं लोग, यह किस हद तक जे कि सक्रिय है सर? देखिए, गठबंधन जो हमारा गठबंधन बना हुआ है, देश या कोई व्यवस्था चलाने के लिए नियम और कानून की ज़रूरत होती है। जो हमारे देश की व्यवस्था को संचालन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक संविधान दिए ताकि हमारे देश की विकास, हमारे उन्नति उस हम अपने परिधि में रहें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि देश में ऐसी व्यवस्था से हम एक अलग व्यवस्था बनाएं जिसके विरोध में हमारे गठबंधन के सभी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और तमाम प्रदेशों के सभी जो नेता हैं गठबंधन के साथ, वो मिल के इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो संविधान बाबा साहब ने दिया है हम उसके तहत चलें। और मकसद तो सबका यही है गठबंधन के लोगों का कि जो व्यवस्था बनी है हम उसी व्यवस्था के अनुकूल चलें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो चाहेंगे ही कि हम इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करें ताकि हम आने वाले समय में हम एक अपने तरह से हम व्यवस्था बनाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, अभी आपने देखा ही है। जी सर, जे कि आप लोग का हौसला जे कि बुलंद है कि हम लोग संविधान जे कि बदलने नहीं देंगे किसी भी हालात में। नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है कि अगर जो स्थिति वो लोग बनाना चाहते हैं वैसा हम लोग बनने नहीं देंगे। गठबंधन के लोग और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से इस बात के लिए अडिग रहेंगे कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है जैसे चल रही है वैसे चले। इसके लिए वो धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा करेंगे सरकार के खिलाफ में, यदि सरकार ऐसा करना चाहती है तो। सर का ये कि कहना है कि हम लोग जे कि संविधान बचाने का जो मुहिम चला रहे हैं, संविधान बदलने की जो ताकत रखते हैं लोग जे कि 400 की पार करते, जे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते, तो हम लोग किसी भी हालात में किसी भी सूरत में जे कि संविधान जे कि बदलने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को जो भी कुछ करना पड़े। सर जे कि मेरा दूसरा जे कि चर्चा का विषय है कि यह जे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जे कि बुलडोजर की सरकार जे कि कही जाती है सर, और बुलडोजर की सरकार जी की इतनी सक्रिय सरकार जी की है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि बुलडोजर से कुछ लोगों को जो कि भला जी की हो गया हो, और वो भला होने वाले कौन ऐसे लोग हो सकते हैं सर? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें बुलडोजर की तो ये कानूनन ये गलत है, गलत है। चूँकि उसका कारण ये है कि बुलडोजर शब्द अपने आप में एक अलग ही अपने को डिफर लगता है ना।
रही बात बुलडोजर, आखिर चलता तो वही है जहाँ अतिक्रमण होगा। और ये परंपरा तो पहले से चली आ रही है कि अगर किसी ने सरकारी भूखंडों पे अगर अपना निर्माण कार्य कराया है तो वो तरीका बुलडोजर लगा के, बुलडोजर शब्द जो है गलत है जी। अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो उसको हटाया जाना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन बुलडोजर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। तो सर का जे की कहना है कि यह अतिक्रमण जे की हटाना और जे की अतिक्रमण जे की दूर करना सरकार की जे की व्यवस्था है उस पर जे कि पहले से सही तरीका से जे कि काम जे कि किया जाता था और अभी किया जा रहा है। लेकिन अभी जो बुलडोजर का प्रयोग करके, बुलडोजर शब्द का प्रयोग करके अपने आप को बुलडोजर में जे कि परिवर्तित करने की जो बात कही गई है यह जे कि गलत है। और साथ ही साथ जे कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने यह बात जे कि भी बोला है कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी को यह बातें समझ में आ रहा है कि सब काम बुलडोजर से ही जे कि हो जाए तो अपना एक अलग पार्टी जे कि बनाए और उसमें जे कि बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव जे कि लड़ लेना चाहिए। तो सर इसमें जे कि ऐसा नहीं लगता है कि बुलडोजर चुनाव चिन्ह अगर जे कि हो जाए आदित्यनाथ योगी जी का तो बहुत जे कि कुछ जे कि परिवर्तन जे कि हो सकता है सर? अब देखिए, जब कोई आदमी अपना सिस्टम लेके जब जनता के पटल पे जाता है तो ये जनता विचार करती है कि हमें पसंद क्या करना है। तो हमें तो लगता है कि अगर लोग तो नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि केवल देश की व्यवस्था या प्रदेश की व्यवस्था बुलडोजर से तो नहीं चलना है। इसके लिए चिकित्सा की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, किसानों को अपने खाद पानी और गन्ने और धान के उचित मूल्य की ज़रूरत है। हर काम बुलडोजर से तो मेरी समझ से नहीं हो सकता। और एक और इसी कड़ी में जी की एक जुड़ा हुआ जी की बात है सर कि कटाक्ष जी की किया जाता है। मैं भी जी की मानता हूं कि कटाक्ष करना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी एक भगवा रंग को अपना जी की पूरी पर्सनल जी की समझती है कि ये भगवा रंग जी की हमारा है। अगर कोई पार्टी जी की नीला टोपी लगाता है, कोई पार्टी जी की लाल टोपी लगाता है, तो इसमें अगर जैसे कि कांग्रेस का जो कि तिरंगे कलर का झंडा है तो इसमें जी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जी की आरोप लगाती रही कि यह तिरंगा को चुरा लिया गया है। और उसी प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी पर माननीय अखिलेश यादव जी पर यह आरोप लगाया गया है कि आप लोग जी की लाल टोपी ऐसा जो कि किए हैं कि यह जनता में नकारात्मक जो कि फैलता है इससे। तो इस पर जो कि क्या करना चाहिए, भगवा सही है या लाल टोपी सही है सर? देखिए, सबका अपना अलग अलग इतिहास है। भगवा का इतिहास जो रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवा तो हमेशा देश के लिए रहा है और किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। धर्म अगर हिंदू धर्म है तो वो सारे लोगों के लिए है जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लाल टोपी की बात करें तो लाल टोपी का भी अपना एक अलग इतिहास है। आखिर क्यों लाल टोपी ही चयन हुआ? तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि लाल टोपी केवल अखिलेश यादव की ही टोपी है। लाल टोपी तो तमाम उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों के मानने वालों का टोपी है। और रही बात राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज चुराने की बात और राष्ट्रीय ध्वज ये सब गलत बात है। राष्ट्रीय ध्वज तो सबका है और सबका सम्मान करना हम लोग का दायित्व भी है कि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो है कि यह सब बातों से जो कि लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज की और लाल टोपी की जो बात कही जा रही है, एक प्रकार से समाज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लोगों में नकारात्मक जो है कि भेदभाव की जो कि भावना जो कि फैलाई जा रही है। तो चलिए सर जी कि मैं तीसरे जी की चर्चा जो कि विषय जो है यह बहुत गंभीर विषय है सर कि अभी चिराग पासवान के साथ जो कि धोखा हो रही है या फिर जी कि चिराग पासवान ने जो SC ST जी की रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर जी की सेट करने की बात कही गई थी, तो उसमें जो कि अभी फिलहाल जो कि चिराग पासवान जी को जो कि बीजेपी का हनुमान कहा जा रहा है और वो जो कि समर्थन कर दिए थे। 21 अगस्त को भारत बंद था तो उसमें चिराग पासवान ने समर्थन किया। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे चिराग पासवान के ही पार्टी के लोग
सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि चिराग पासवान की जो की सदस्यता को रद्द कर दी जाए। तो क्या कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो साथी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसे बैसाखी में जो कि अभी कई लोग हैं, तो धीरे धीरे पार्टी जो तोड़ने का प्रक्रिया है वह सही साबित कर रहे हैं लोग चिराग पासवान के साथ भी, ऐसा लग रहा है सर? ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना इससे नाता है कि साथ लेंगे और फिर आपको ही कमज़ोर करेंगे। और फिर आपने तो कई राज्यों में भी देखा है, तो चिराग पासवान जी ने अगर समर्थन किया तो मेरी समझ से पहले वो अनुसूचित जाति से आते हैं, उसके बाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में उनके साथ काम करते हैं और उनके साथ मंत्रिमंडल में भी रहते हैं। लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने सरकार में रहते हुए अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने उनका समर्थन किया। मैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी कि मेरा अगला जो है कि सवाल जो है कि आपसे जुड़ा हुआ है सर, यह समाजवादी पार्टी या महागठबंधन की जो बात है कि 2027 की उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है सर, इसमें जो है कि एक छत्र जो कि चुनाव जीतने की जो कि बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आपकी क्या तैयारी है? महागठबंधन एक साथ रहेगा या जो कि अलग जो कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे, या फिर जो कि बहुत बढ़िया बेहतर तरीका से जो कि इस पर परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है सर? इस पर जो कि क्या राय है? देखिए 2027 में मुझे लगता है कि गठबंधन रहना चाहिए, महागठबंधन एक साथ रहेगा। और हम लोगों ने जो हमारे नेता जो श्री अखिलेश यादव जी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने सारे नेताओं ने मिलकर एक पीडीए का जो नारा दिया, वो पीडीए का जो नारा दिए उस पर आप देखे भी होंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम उनके सामने आए। और इन लोगों ने अति पिछड़े लोगों को, अनुसूचित लोगों को भी सामने लाए और जोड़ने का काम किए, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में मिला। और मैं मानता हूं और विश्वास भी है कि 2027 में गठबंधन रहेगा, पीडीए के साथ हम लोग काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। जी सर, यह तो जी बात जो कि बहुत बेहतरीन है सर कि पीडीए सरकार जो कि बनाएंगे और जो कि यहाँ से उस शक्ति को, उस बुलडोजर का सफाया करने की आप बात कर रहे हैं सर, कि जो अभी जितने घर उत्तर प्रदेश में बनाया नहीं गया उससे बहुत ज़्यादा जो है कि घर को जो कि गिराया गया है बुलडोजर से, और उस शक्ति को जो कि आप 2027 में जो कि हटाने की जो कि बात जो कि कर रहे हैं, यह बहुत जो कि अच्छी बात है। और यह पीडीए के लिए जो कि एक बड़ी खुशखबरी है कि 27 में चुनाव आप कितने बहुमत जो कि पूर्ण तरीका से जो कि आ रहे हैं सर। एक मेरा जो कि अगला जो कि विषय है सर कि 11 सितंबर को, 21 अगस्त को जो कि भारत बंद था, यह सतपाल तंवर की तरफ से था, और 11 सितंबर को उसी SC/ST आरक्षण क्रीमी लेयर के मामले को लेकर के 11 सितंबर को दिल्ली में जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से जो कि धरना देने की जो कि बात कही गई है। तो मैं मानता हूं और मैं आपसे जानना भी चाहता हूं कि क्या ये 11 सितंबर को जो कि पीडीए की और जो कि महागठबंधन के लोग समर्थन करेंगे या जो कि समर्थन नहीं करेंगे सर? नहीं, समर्थन तो निश्चित करेंगे। इसका जी कि रीजन क्या है समर्थन करने का? कारण ये है कि आज अनुसूचित आएगा, कल बैकवर्ड के लोग आएंगे। जो इनका सिस्टम चल रहा है कि पहले अनुसूचित का क्रीमी लेयर में छांट के उनके आरक्षण से अलग कर दिया जाए, तो कल के डेट में ओबीसी वाले भी तो आएंगे। तो मेरा मानना है कि जब हमारे नेता पीडीए बनाए हैं तो उसमें सारे लोगों को उन्होंने समाहित किया है और सबके हितों की रक्षा करने का प्रण लिया है। निश्चित तौर से मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे गठबंधन के सभी नेता आरक्षण के समर्थन में उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जे कि एक मेरा जे कि अगला जे कि सवाल है कि 1 साल से ज़्यादा मैंने जे कि देखा है, आपने भी जे कि देखा है, सभी जे कि लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जे कि जो कार्यशैली है वो 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पा रही है। जैसे कि राम मंदिर जे कि टपकने लगा, सांसद भवन टपकने लगा,
महाराष्ट्र में जे कि माफ़ी मांगते फिर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की 36,000 करोड़ रुपए लगा करके प्रतिमा बनाई गई थी और 1 साल के अंदर जे कि गिर गया। इसमें जे कि माफ़ी मांग रहे हैं और ये सपना दिखा रहे हैं 2047 तक। तो सर जी कि इसमें किस हद तक जे कि सही है, 2047 तक सरकार रहेगी या फिर 1 साल के अंदर जे कि यह सरकार जाएगी, इस पर जे कि क्या कहेंगे? और इस पे तो क्या कहें, सवाल भी आपका रहा, जवाब भी आपका रहा। अब कहीं ना कहीं भगवान राम तो सबके आदर्श हैं, लेकिन रही बात उनके मंदिर उनके घर बनाने की बात, तो कहीं ना कहीं अगर टपक रहा है तो गुणवत्ता में कमी रही होगी, इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि वहाँ की सड़कें बनी जो भगवान राम जी के नाम पे बनी, तो उस सड़कों की स्थिति जो रही है कि आप देखें 6-7 महीने में भी वो गड्ढा हो गया, ध्वस्त हो गया, गड्ढा हो गया। तो मेरे समझ से देखिए गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी रही है, या अब क्या रहा है अब सरकार चलाने वाले लोग जाने, लेकिन गुणवत्ता की कमी रही है। अच्छा सर, तो आप लोगों ने देखा कि सर जी के बताएं कि गुणवत्ता की कमी है। वास्तव में जी कि वो चीज़ें की कमी जी की दिखाई दी जो छत्रपति शिवाजी का जे कि मूर्ति गिरा और जे कि सब कुछ जे कि सामने जे कि नज़र आ रहा है 1 साल के अंदर। सर अभी जे कि मेरा जे कि कहना है, अब जे कि गंभीर विषय की तरफ हम लोग जे कि बढ़ रहे हैं कि अभी 4 राज्यों में जे कि चुनाव जे कि होना है, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड। लेकिन क्या जे कि मैं इस बात को जे कि थोड़ा सा जे कि हमें डाउट लग रहा है, मैं आपसे क्लियर होना चाहता हूं कि चुनाव आयोग और भारत की जो सरकार है इस टाइम जे कि वर्तमान में, या दोनों में जे कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां जे कि नजर आ रही है, जिसके वजह से 2 ही राज्य में क्यों चुनाव कराना चाहती है लोग, जबकि 4 राज्यों में जो चुनाव होना है तो एक साथ जे कि चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? उसका सबसे बड़ा कारण तो आप झारखंड में देखे ही होंगे कि अभी वो अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे होंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, और चुनाव के बाद उसका परिणाम की भी तो चिंता उनको है कि हमारे एक राज्य में चुनाव हुआ तो कौन कौन सी गलतियां रह गई, फिर हमको किसको तोड़ना है, किसको लाना है, किसको लड़ाना है। तो मेरी समझ से वो परिणाम की चिंता ज़्यादा करते हैं, चुनाव की चिंता कम करते हैं। तो उनका मानना ये है कि मेरी समझ से कि 2 राज्यों में चुनाव हो, उसके परिणाम क्या आते हैं, उसके बाद 2 राज्यों का चुनाव कराया जाएगा। जी सर, तो ऐसा जे कि लग रहा है कि पहले जे कि धीरे धीरे जे कि देखा जा रहा है कि कैसे जे कि काम जे कि किया जाए, जे कि उस तरीक़ा से फार्मूले को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जे कि इसमें लिप्त है, जे कि मिला हुआ है। सर जे कि मेरा जे कि अगला जे कि प्रश्न है, आप जे कि एक गांव के सम्मानित जे कि प्रधान भी जे के हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों को गुमराह जे कि कर रही है? सर इस पे तो 100% मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को गुमराह करने की सिवाय असली मुद्दे से देश के विकास और प्रदेश के विकास, गांव के विकास से अलग लोगों को ले जाना चाहते हैं लोग और गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें सरकार में है, लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन हमें 4 बिंदु पे विशेष रूप से काम करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा हो। ये सब मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम किसानों की बात करें, हम नौजवानों की बात करें, तब जाके देश हमारा, जो प्रधानमंत्री जी जो सपना देख रहे हैं कि हम विकसित करेंगे, हम विकासशील से विकसित हो जाएंगे, तो मेरा मानना है जब तक इन 4-5 बिंदुओं पे अगर हम अपने जनता को ध्यान नहीं देंगे तो इसका कहीं ना कहीं बड़ा खराब असर होगा। आप एक तरफ देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चों की संख्या कम होने की वजह से विद्यालय भी बंद करने जा रहे हैं। ये 51,500 51,500 जे के उत्तर प्रदेश में जे के, तो कहीं ना कहीं 51,500 जे के जो विद्यालय को बंद किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन जनसंख्या जे की बढ़ रहा है,
तो छात्र जा कहाँ रहे हैं सर? आखिर इसका जवाब जी कि भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। देखिए, अब सरकार, आपको बता दें कि जब आपसे मैं पहले भी बताया हूँ कि चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं इनकी पूरी होंगी, निश्चित रूप से देश विकास होगा। एक तरफ ये लोग तो केवल पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, जहाँ पूंजीपति अपना फैक्ट्री लगाए है, एसी में रह रहा है, आराम से जो है कि उसको बगैर फिजिकल वर्क किए तमाम पैसे आ रहे हैं, उसके कर्जे सरकार ने माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों के कर्जे सरकार ने नहीं माफ़ किया। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे आपका नवोदय विद्यालय बना, केंद्रीय विद्यालय बना, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए और गांव के बच्चों को ला के उसमें एडमिशन कराना चाहिए। और हम मेरे समझ से तो देश का बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। दुख मुझे इस बात का है। अभी आपने देखा होगा यूजीसी नेट के जो अनुदान आते थे, ग्रांट मिलते थे, उसको भी इन्होंने कम कर दिया। और लगातार जे कि पेपर लीक हो रही है और जे कि सरकारी विद्यालय को बंद किया जा रहा है। यह जे कि नीतियाँ जे कि है, इसी नीति पर जे कि काम जे कि हो रहा है सर। तो मेरा जे कि आपसे जे कि अगला जे कि चर्चा का जो विषय है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर ये कि चुनाव बाई दबा अगर जीत जाते हैं लोग, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या फिर कोई और जी की बनेगा, या आपकी जो कि गठबंधन की, महागठबंधन की जो कि सरकार है, इसमें जो है कि प्रधानमंत्री जी की बनेंगे? तो सर जी कि इसमें जो कि अगला प्रधानमंत्री के बारे में जो कि मैं जानना चाहता हूं। अब देखिए, जहाँ तक गठबंधन की हम बात करें तो चुनाव जीतने के बाद से जो नेता चुना जाएगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा, मेरे गठबंधन की तरफ से। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका इंटरनल मामला है, वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। मेरे समझ से तो नितिन गडकरी, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नितिन गडकरी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में साबित होंगे। आपने बहुत बड़ा बात जे कि कहा सर कि नितिन गडकरी को जे कि बनानी चाहिए, लेकिन अभी तो ऐसा जे कि लग रहा था बीच में फिलहाल जे कि 1 महीने पहले कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जे कि नहीं होता 10 सीटों पर, नवंबर दिसंबर में जो होना है, उससे पहले जे कि योगी जी को जे कि साइड कर दिया जाता और जे कि प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए जे कि अमित शाह जी की खड़े हो जाते हैं। चलिए, यह एक अलग विषय है, अपना अपना सबका जे कि अलग अलग विषय है। लेकिन मेरा लास्ट जे कि जो चर्चा का विषय है सर कि आने वाले इस टाइम में 2027 में आपकी गठबंधन में कौन आ रहे हैं नए जे की मेंबर्स, मायावती या चंद्रशेखर आजाद सर? देखिए, हमारी गठबंधन जोड़ने वाली पार्टी है। हम तो चाहेंगे कि दोनों लोग रहें साथ, मायावती जी भी रहें, चंद्रशेखर जी भी रहें, दोनों लोगों का स्वागत रहेगा। ये लोग आए रहें और देश के लिए, प्रदेश के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करें, एक विकास का नया आयाम बनाएं। हमारी ये शुभकामना है कि वो लोग भी यहाँ में साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि मैं आपसे जे कि जो विषय पर जे की बातें जे की करनी थी मुझे महत्वपूर्ण जे कि वह जे कि विषय जे कि मुझे जे कि अच्छा लगा। और पास में रहिए सर, कुर्सी लेकर के। और इनके सर के जे कि गांव से ही जे कि कुछ लोग जे के हैं, मैं इनसे भी जे कि पूछना चाहता हूं सर कि यह समाजवादी पार्टी से जे कि ताल्लुक़ रखते हैं सर और जे कि सक्रिय सदस्य हैं, और इन्हीं के जे कि गांव से जे कि एक ऐसे शख्स जे कि इनके पास जे कि मौजूद हैं, जे कि अभी आए हैं। मैं इनसे भी जे कि पूछना चाहता हूं सर कि यह सर जे कि समाजवादी से जे कि है वो अलग विषय है, आपके गांव से जे कि प्रधान जे के हैं, आप कितने संतुष्ट हैं सर? मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत संतुष्ट है सर का जे कि काम अच्छा लगता है? हाँ, काम अच्छा लगता है। गांव में जे कि काम कराते हैं? अच्छा, काम कराते हैं। गांव में जे कि उन व्यक्तियों का जे कि ख्याल रखते हैं जो गरीब है, लाचार है, जिनको जे कि दवा दारू की आवश्यकता जे कि अति शीघ्र जे कि पड़ता है, जरूरत जे कि रात बिरात कभी भी पड़ सकता है, सर ख्याल रखते हैं? हाँ, ख्याल रखते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए सर जे कि कभी भी अगर जे कि जिम्मेवारी जे कि लिए हैं तो ये सब चीज़ें जे कि होनी चाहिए कि सक्रियता से जे कि काम किया जाए। और मैंने जे कि शायद जे कि चाचा जे कि कहीं दूर से जे कि आए हैं, तो मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं जे कि नहीं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी जे कि यह बातें समझ रहा हूँ कि उन्होंने जो भी बातें बताया
कि सर जी की बहुत सक्रिय जी की काम करते हैं, रात बिरात हर लोगों के साथ जी की खड़े रहते हैं। तो सर ऐसा जी कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा उम्मीद जो था वह जी कि सही जी की निकला कि प्रधान जी के पास जा रहे हैं तो प्रधान जी सक्रिय जी के हैं और प्रधान जी का जो भी जी की कहना है बहुत मुझे अच्छा लगा। लास्ट में सर जी की आप क्या कहेंगे सर? किस संबंध में? इसी सब के संबंध में, अपने गांव के संबंध में, अपने गांव के विकास के संबंध में। देखिए, हमारे यहाँ तो जब मैं प्रधान हुआ तो उस समय हमारे यहाँ सड़क, नाली, पानी, विद्यालय की स्थिति बड़ी खराब थी। जी सर। लेकिन ये है कि लगातार 3 वर्षों के प्रयास के बाद आप जिस सड़क से आए होंगे, वो सड़क की स्थिति जो खराब थी कि आने वाले लोग और जाने वाले लोग क्या क्या कहा करते थे, ये भगवान जानते हैं, नहीं तो वो जानता होगा आदमी। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद ये मुझे सफलता मिली कि हमारे गांव से लेके और दाहूगंज बाज़ार तक जो करीब 1.5-2 किलोमीटर है, सड़क जो आरसीसी बना, पिचिंग भी हुआ और सबसे ज़्यादा मैंने अपने अंदर के गाँव को कनेक्ट करने के लिए सड़कें इतनी ख़राब थी कि आदमी पानी होने के बाद से इधर से उधर जाने में आदमी असमर्थ महसूस होता था। उसको मैंने जोड़ा। फिर पानी के निकास के लिए आप आए होंगे, देखे होंगे कि किनारे किनारे नालियाँ बनी हुई हैं। तो मैंने ये एक तरह से मैंने सोचा कि भाई गांव को सुंदर बनाया जाए ताकि आने वाले समय में उसका लाभ सबको मिले, हमारा गांव सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी पाठशाला है या पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, तो मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, हर मीटिंगों में कहता हूँ कि जब मैं पहली बार प्रधान बना तो हमारे यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब थी कि पूछिए नहीं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे ब्लॉक में, विकास खंड में इससे बेहतर आप बहिराबारी का प्राइमरी स्कूल जाकर देख लीजिए, मिडिल स्कूल देख लीजिए, आप हमारे यहाँ मथौली में देख लीजिए, रामचंद्रपुर की स्थिति देख लीजिए। ये इससे बेहतर पूरे विकास खंड में कोई स्कूल नहीं होगा। जितनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ की है पढ़ाई लिखाई की, और यहाँ के लड़के जो है तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके जिले पे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके जी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जी की कामना करता हूँ कि आप जी की प्रधान जी की आने वाले टाइम में जी कि आपकी सरकार रहे और आपकी प्रधान रहे।